जो काम किए हैं, मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा आपसे कि सर आपके क्षेत्र में जिस तरह से आप अपने संगठन को आगे चलाते हुए उद्योग जगत के लिए काम कर रहे हैं, कृपया आप उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं कि बीते 2 वर्षों में आप क्या काम कर रहे हैं। पिछले 2 साल जो मैंने कार्यकाल अपना संभाला है सेक्टर 37 के लिए, मेरा पहला एक्सपीरियंस था पहली बात तो, और अपनी तरफ से प्रयास किया कि जो समाज से जुड़ी चीज़ें थी, जो एक्चुअल अपने सेक्टर्स की समस्याएं थी, मैंने सिर्फ उसी चीज़ में फोकस किया। और मेरी एक प्रयास शुरू से एक रहा, मैंने किसी भी राजनीतिक चीज़ को उसके अंदर एंटर नहीं होने दिया। पहले सबसे बड़ी बात थी, जो मौलिक हमारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ की जो समस्याएं होती हैं, वो हमें मालूम है कि हमारे को सबसे पहले हमें सरकार से तो कुछ नहीं चाहिए। हमें सरकार से सिर्फ इतना आश्वासन चाहिए होता था कि यार हमारे टाइम पे काम कर दें। हमें सिर्फ सरकार हमारी कोई सबसे बड़ी आज की चीज़ में समस्या जो मेरे को इतने 2 साल के अंदर समस्या जो नज़र निकल के आई, वो निकल के आई मेरे को एमसीजी से। जो हमारी एक मौलिक चीज़ें हैं, मौलिक अधिकार है हमारा, कि कोई भी हमारे बाहर से लोग आते हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, एक्सपोर्टर हैं, सारे इंडस्ट्री लगी हुई थी बड़ी बड़ी, इतना कॉस्टली एरिया है हमारा गुड़गांव का, और यहाँ आने के बाद में उनको जब एक मूलभूत चीज़ें नहीं मिलती हैं, गंदगी से भरा हुआ, इस पर नेचुरली बात है, आदमी ना दूर की तरफ भागता है। उसके अंदर मैंने भी एक इस चक्कर में मैंने भिवाड़ी में प्लांट लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ सरकार से जूझते हुए 2 साल लगाए, लेकिन रिजल्ट काफ़ी हद तक ज़ीरो रहा, खास तौर पे एमसीजी का। ऐसा नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे, बिजली विभाग ने बहुत अच्छा काम किया इस काम में और सरकार ने साथ दिया, लेकिन जिस हिसाब से एक इंडस्ट्रीज को ग्रोथ चाहिए, या जो हमारी एक रीढ़ की हड्डी है हमारे देश के लिए, इंडस्ट्री से जहाँ से हमारा रेवेन्यू मिलता है, उस चीज़ को भी ये लोग ना इग्नोर करते हैं। लोग जो मैंने सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, ठेके मिल जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, फाइलें पास हो जाती हैं, काम हो जाते हैं, लेकिन पैसा सारा गायब हो जाता है, वो मूलभूत ज़मीन पर नहीं लगता वो पैसा। आज के समय में मैं आदित्य जी से एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने जो महसूस किया, जितने के हमारे साथ में सेक्टर 10 पड़ता है, और जिसमें रेजिडेंशियल एरिया भी साथ है और इंडस्ट्रियल एरिया भी साथ है। एक्चुअल क्या, जो भी पार्षद या जो भी वहाँ पे लोग काम करते हैं, वो सिर्फ एक अपने वोट बैंक के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, ठेका मिलता है लोगों को, वो सारा का सारा पैसा वो अपने एरिया में लगा दिया जाता है, और हमारे सेक्टरों के अंदर, इंडस्ट्रीज के लिए अंदर वो पैसा नहीं लग पाता। उसका मूलभूत मैंने कारण जो समझा कि यहाँ पे कोई उनका वोट बैंक नहीं है हमारी तरफ में, वो उधर अपने वोट बैंक के चक्कर में उस तरफ पैसा लगाते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सरकार तक एक बात जरूर पहुँचाई जाए कि हमारी जो इंडस्ट्रीज का जो पैकेज है हमारा, उसको एक उससे अलग किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम लोग देते हैं। बहुत ही अच्छा सुझाव है ये आपका। हम देते हैं टैक्स, हम देते हैं। मैंने पीछे भी एमसीजी अपना मीणा जी को एक सुझाव दिया था ये वाला, लेकिन उन चीज़ों को सारा इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से आज भी मेरे पिछले 4 महीने से मैं काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट वो लगा था, एक तकरीबन 95 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला हमारे यहाँ पे, लेकिन हमारे वहाँ पे 1 पैसे का भी काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जगह जगह सीवर का पानी भरा पड़ा हमारे यहाँ पे, गंदगी भरी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट आज के टाइम में इसके बेसिक चीज़ों के लिए मैंने पीछे भी CND वेस्ट के लिए काफ़ी वो उठाया था, मैंने चौटाला साहब को भी मिला जाके, तब CND वेस्ट का काम उठ गया, लेकिन आज फिर उसे एमसीजी के जितना भी कूड़ा करकट है फिर हमारे उस एरिया के अंदर डाल दिया गया। तो मैं चाहूँगा, मेरा एक सुझाव है छोटा सा, ये आदित्य जी के माध्यम से अगर ये बात अगर पहुँच सके कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को जो हम इतना रेवेन्यू देते हैं, लोगों को देते हैं और राज्य चलाते हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होने के नाते वो सिर्फ रेजिडेंस एरिया के अंदर चला जाता है। हमारे एरिया को थोड़ा सा अलग करने का वो करवाया जाए। अगर ये मेरा काम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंडस्ट्री को, सारे इंडस्ट्रियल एरिया को काफ़ी अच्छी वो बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये मेरा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बात से हम समझ पाए हैं कि प्रशासन अपनी ओर से तो बेहतर प्रयास कर रहा है। आज औद्योगिक जगत के अंदर जो हमारी सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसे हम कहते हैं वाटर लॉगिंग, अभी जो चल रही है जगह जगह पर, हमारे बीच जब भी कोई बायर्स आते हैं, विदेशों से कोई कंपनियां आती हैं, तो हम लोग सबसे ज़्यादा सफ़र जो करती है एक इंडस्ट्री उसी चीज़ को लेकर के करती है। हमारे वर्कर्स जिन्होंने आना होता है, उनके लिए रोज़ आने जाने के साधन खराब होते हैं, लोगों के लिए बीमारियां बढ़ रही हैं। ये सब चीज़ें इंडस्ट्री को बहुत नुकसान देती है। और गुरुग्राम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का ज़िला है।
हम सब की रिक्वेस्ट रहेगी, आपका बड़ा अच्छा सुझाव रहा कि आने वाले समय में प्रशासन कम से कम औद्योगिक क्षेत्र की ओर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर उद्योग रहेगा तो यहाँ जो लाखों लोग आकर के रह रहे हैं उन्हें आगे और उनकी कैश फ्लो, उनकी कैश पावर, उनके लिए काम रोजगार, वो सब चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।